नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग एक चर्चित मुद्दे पर बात करेंगे, भारत में जनगणना। भारत में जनगणना क्यों चर्चा में है, जनगणना क्या है, भारत में जनगणना की आवृत्ति क्या है, सूचना की गोपनीयता क्या है, नोडल मंत्रालय और कानूनी संवैधानिक प्रावधान क्या है, चर्चा में क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियोज में हम बात करेंगे इन प्रमुख मुद्दों पर कि भारत में जनगणना चर्चा में क्यों है, जनगणना क्या होती है, भारत में जनगणना की आवृत्ति कैसे है, सूचना की गोपनीयता कैसे बनाई जाती है, जनगणना कराने में नोडल मंत्रालय और कानूनी संवैधानिक प्रावधान क्या है। आइए एक एक करके हम बात करते हैं। चर्चा में क्यों है, हाल ही में 2021 में होने वाली जनगणना को अगले आदेश तक 2024 तक बढ़ा दिया गया है कि जो 2021 में जनगणना होने वाली थी, भाई 10 वर्षीय जनगणना होती है, 2011 में हुई थी, 2021 में होनी थी, अगले आदेश तक 2024 से 25 तक इसको बढ़ा दिया गया है। जनगणना है क्या, यह एक विशिष्ट समय पर जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक डेटा एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषित करने और प्रसारित करने की एक प्रक्रिया है। जनगणना क्या है यह एक विशिष्ट समय पर जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक डेटा एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की एक प्रक्रिया है। इसमें किसी देश या देश के किसी हिस्से के सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। यह पिछले दशक में देश की प्रगति की समीक्षा, सरकारी योजनाओं की निगरानी, भविष्य की योजना बनाने का आधार है। भाई पिछले जो चीजें संचालित हो रही हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उसकी निगरानी भी हो जाएगी, उसकी प्रगति रिपोर्ट भी हो जाएगी। इसका एक तरीका भी है। यह किसी समुदाय की तत्कालिक तस्वीर प्रदान करता है, इसी के साथ जनसंख्या विशेषताओं के रुझान भी प्रदान करता है। भारत में जनगणना की आवृत्ति मतलब जनगणना कब कब कैसे कैसे की जाती है उसकी बात कर लेते हैं। भारत में प्रत्येक 10 साल में जनगणना आयोजित की जाती है। किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका में आयोजित की गई थी। भारत में पहली गैर समकालीन जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा आयोजित की गई थी। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। भारत में 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत 1881 में रिपन के द्वारा चालू की गई, लॉर्ड रिपन। ये दो नाम पूछे जाते हैं कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और भारत में 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत जो 1881 में प्रारंभ हुआ था, वह लॉर्ड रिपन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था। अब आगे पहली समकालीन जनगणना 1881 में जनगणना आयुक्त WC फ्लोडेन द्वारा की गई थी। इसमें जनगणना WC फ्लोडेन थे और उस समय भारत के कौन हेड थे, लॉर्ड रिपन। तब से भारत में प्रत्येक 10 साल में एक बार निर्बाध रूप से जनगणना की जाती है, जबकि कई देशों में 10 साल में और हर 5 साल में भी जनगणना की जाती है। 10 साल में जनगणना की जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में। भारत में भी 5 सालों पे कनाडा, जापान या कुछ देशों में अनियमित अंतराल पर भी जनगणना आयोजित की जाती है। अब जनगणना से संबंधित हमारे नोडल मंत्रालय क्या हैं और कानूनी और संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसको देखते हैं। दशकीय जनगणना का संचालन गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के द्वारा की जाती है। पूछेगा प्रश्न कि जो हमारी दशकीय जनगणना का संचालन किया जाता है किस मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय, रजिस्ट्रार के जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के द्वारा किया जाता है। जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है। जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार होती है। इस अधिनियम के विधेयक को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पेश किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनसंख्या जनगणना संघ का विषय है। जनसंख्या जनगणना किसका विषय है, संघ का विषय है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 पर सूचीबद्ध है। जनगणना नियम 1990 के नियम 8(4) के अनुसार जनगणना आयुक्त द्वारा सूचित तिथि से प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं स्थिर कर दी जाती है। आगे सूचना की गोपनीयता क्या होती है। जनगणना के दौरान एकत्र की गई जानकारी इतनी गोपनीय होती है कि यह न्यायालयों के लिए भी सुलभ नहीं होती है। अब बात समझिए, जनगणना की गोपनीयता क्या है, पूछ देगा प्रश्न की जनगणना की गोपनीयता न्यायालयों के लिए भी सुलभ होती है। हाँ भाई, न्यायालय भी जनगणना की रिपोर्टों को जनगणना प्रकाशित होने के पहले नहीं प्राप्त कर सकता है। जनगणना अधिनियम 1948 द्वारा गोपनीयता की गारंटी दी गई है। सार्वजनिक और जनगणना अधिकारियों दोनों के लिए इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के गैर अनुपालन या उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। भारत में जनगणना चर्चा में क्यों है,
भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। नियमित दशकीय जनगणना कब से प्रारंभ हुई? 1881 से, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान। 2011 में जनगणना हुई थी, 2021 में होनी थी। जनगणना को 2024-25 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, इसलिए यह जनगणना चर्चा का विषय है। जनगणना करवाने वाला नोडल मंत्रालय कौन है? कौन लोग करवाते हैं? जनगणना की गोपनीयता की स्थिति कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर है? इन सारे तमाम मुद्दों को हम लोग देखें। आपको यह हमारी जनगणना से जुड़ी करंट अफेयर्स की कक्षा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। फिर नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।